ये बेचारा सैड हो रहा है क्योंकि हमने आउटडोर को जो है वो कवर कर दिया। पहले आउटडोर के ऊपर ये अपने गंदे काम करता था बैठ के, और इस टाइम जितनी देर भी खुलता था 1.5 घंटा या 2 घंटे के लिए तो ये आउटडोर पे बैठा रहता था और बहुत गंदा कर देता था। फिर जिस दिन बारिश हुई तो आउटडोर जो बिल्कुल साफ़ हो गया, तो हमने सोचा कि हम इसको दोबारा ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। हमने एक जुगाड़ किया है और वो ये जुगाड़ है। अब ये ईंट से पता नहीं डरता है या क्या है कि ये ईंट के मतलब ऊपर वहाँ जाके बैठता नहीं है। अब ये बेचारा यहाँ नीचे फिरता रहता है और मनाम ने इसके लिए एक और जगह भी बना दिया कि ये है, और यहाँ पे मनाम ने इसको थोड़ा सा दाना डाल दिया, थोड़ी सी रेत डाल दिया ताकि वो वहाँ जाके खेल ले, और इस तरह से बाउंड्री टाइप बना दिया। तो वहाँ खैर कम ही टाइम स्पेंड करता है, बस जब दाना खा के बाहर आ जाता है। और अब ये बेचारा इधर उधर फिर रहा है क्योंकि ये ऊपर नहीं वहाँ पर बैठ सकता और इधर उधर नहीं देख सकता। और मुर्गा भी बारिश में नहाया था, बेचारा डर सा गया था, फिर हमने इसे बंद कर दिया था, इसलिए इतना नीट एंड क्लीन हुआ है। और बारिश में ये गुमसुम सा हो गया था, किसी को काट नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था बेचारा। हेलो, अभी आ जाएगा। अच्छा सॉरी। शाम का टाइम और मैंने नमाज पढ़ ली है और बच्चों ने अपना शोर मचाया हुआ है और तोतों ने अपना शोर मचाया हुआ था। मैं इससे पहले काम कर रही थी और मैं कोई पिछले 1.5 घंटे से काम कर रही थी और तोतों ने इतना शोर मचाया हुआ था, मतलब वो तो चुप करने का नाम ही नहीं लेता ना। इधर काम शुरू करो, पीछे से टैं, फिर काम करो, फिर टैं। काफ़ी वो तंग करते हैं और उनको कहीं भी रख दो, कहीं दूर, जिस तरह छत पे तो खैर नहीं रखते, वॉशरूम में रख के बंद कर दो दरवाज़ा, तो भी उनकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि वो वीडियो में आती है। इस वीडियो की बात नहीं कर रही मैं, दूसरी वीडियो की बात कर रही हूँ जिसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वहाँ आवाज़ आती है। खैर उन्होंने मुझे अच्छा खासा तंग किया। फिर बच्चे आ गए तो फिर उनको कह के चुप कर जाओ, मैं काम करूँ, थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ, क्योंकि मेरे पास यही टाइम होता है खामोशी वाला। खामोशी क्या, उसमें खामोशी ये शोर नहीं आ रहा होता, लेकिन घर में जो तोतों और बच्चों का शोर है वो तो होगा। खैर बच्चे तो समझ जाते हैं कि काम हो रहा है तो नहीं बोलना, लेकिन तोतों को कौन समझाए। खैर अब हो गए हैं 6:44 और अभी भी हस्बैंड के आने में टाइम है, तकरीबन आधा घंटा उन्हें लगेगा अभी आने में। तो उससे पहले मैं सोचूं कि मैं थोड़ा सा और काम कर लूँ, क्योंकि अभी बाहर अंधेरा हो गया है और तोते चुप हो गए हैं और अब मैं खामोशी में थोड़ा सा काम मज़ीद कर सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं सुपर बिज़ी हो जाऊँगी। फिर खाना बनाना है, चाय और ये वो जो भी किचन का सब कुछ होता है। सोना उसके लिए तो फुल सुपर बिज़ी। मैं कितने बजे सोती हूँ? रात के 2 बजे। नहीं, कभी मैं 12 बजे सोती हूँ, कभी मैं, अगर मैं 12 बजे तक जागती रहूँ तो फिर इसका मतलब मैं 3 बजे तक जाग सकती हूँ, जो कि मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे 3 बजे भी ज़बरदस्ती सोना पड़ता है, वरना मुझे नींद नहीं आ रही होती। कभी ऐसे होता है काम ज़्यादा होता है तो मैं सारा काम करूँ, फिर उसके बाद आराम से सोऊं, तो खैर फिर उसके बाद फिर मैं जागती रहती हूँ, फिर सुबह हो जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता। तो ये होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से सो जाऊँ 11 बजे। लेकिन ये है कि मेरी दरमियान में फिर भी आँख खुलती है, क्योंकि जहन में होता है कि मैंने काम अभी करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पूरा दिन काम में नहीं लगा सकती, पूरी रात काम में नहीं लगा सकती, तो इसलिए मुझे दरमियान में से टाइम निकाल के काम अपना जो भी है वो करना पड़ता है। तो मुझे रात को जाग के भी, जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, जब बच्चे सोए होते हैं, आराम से सब सोए होते हैं, मैं आराम से अपना काम कर लेती हूँ। तो ये होता है सीन रात को। फिर आज भी, कल भी मैं जल्दी सो गई थी, 11 बजे आई गेस मैं सो गई थी। फिर मैं सुबह फजर के टाइम उठ गई थी और फिर मैंने अपने काम किए थे, क्योंकि जब काम इंसान कर रहा होता है ना तो बिल्कुल एक क्या कहते हैं, खामोशी चाहिए होती है, सुकून चाहिए होता है, ताकि आपका कोई भी काम जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि जो भी आप काम करें, चाहे कम करें, लेकिन अच्छी क्वालिटी। अभी मैंने कोशिश की है कि मेरा मैक्सिमम काम अभी हो जाए, और अभी अगर मज़ीद मैं थोड़ा सा और कर सकूं तो वो भी कर लूँगी, ताकि फिर रात को मैं आराम से सो सकूं और फिर सुबह फजर के टाइम ही उठ के मैं अपने बाकी के जो काम है वो निपटा लूँगी। और ये है सारा सीन। और अभी खाना खाना है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। मैंने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया।
और उसकी वजह से भी मुझे एसिडिटी हो रही है, क्योंकि जब आप ना भी खाना खाओ तो भी एसिडिटी होती है। अगर आप कुछ हैवी खा लो और फिर उसके बाद सो जाओ या लेट जाओ या बैठ जाओ तो उससे भी एसिडिटी होती है। तो अब बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि हम कब हस्बैंड आएंगे और कब हम खाना खाएंगे, ताकि फिर मैं थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी। सो या जो है आजकल शुक्र है काफ़ी अच्छा हो गया बारिश के बाद। अब अल्लाह ना करे दोबारा वो वाली गर्मी आए, क्योंकि बस हो गई अब गर्मी से। और मेरे बाल आज मैंने किए हैं ट्रिम, जो कि अब मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले भी मैंने किए थे ट्रिम वीडियो पे, लेकिन वो सिर्फ मैंने लेंस को ट्रिम किया था। अब मैंने अपनी थोड़ी सी लेयर्स भी ऐड की हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे बाल मुझे फ़्रेश फ़्रेश लग रहे हैं और इसलिए मुझे सुकून मिल गया। वरना मुझे इतनी वो मेरे दिमाग में जो कीड़ा ना, वो कह रहा था कटिंग कर लो, लेंथ कम कर लो। लेकिन लकीली जब मैं कटिंग करने लगी तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे अभी बाल इतने नहीं उतरे हैं, इतने कम नहीं हुए हैं, ठीक है, हेल्दी हैं अभी तक। तो थोड़ी सी लेंथ रखते हैं कुछ अर्से तक, जब तक रख सकते हैं। फिर उसके बाद काट लेंगे, अपने ही बाल है, अपनी खेती है, फिर आ जाएगी। सो खैर मैंने लेयर्स कर ली हैं, अब थोड़ी सी इसमें ऐड, जिसकी वजह से मुझे अपने बालों का जो टेक्सचर है वो अच्छा लग रहा है, फ़्रेश फ़्रेश लग रहे हैं। खाने के बाद हमारा प्रोग्राम बन गया था बाहर जाने का, और हम बाहर चले गए थे। तो खाना तो हमने ऑलरेडी खाया हुआ था। दो के जरनाब की बहुत सारी फरमाइशें थी, बट हमने कुछ भी खाने को मतलब खाने का हमारा प्लान नहीं था, क्योंकि हम खाना खाते ही चले गए थे। और फिर बस हमने जूस पिया और हम आ गए वापस। और अब इतना पेट फुल हो गया ना कि बस दिल कर रहा है बस सो जाएं जल्दी से। तो खैर नींद तो इतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन जब पेट ज़्यादा फुल हो जाता है ना, पता नहीं क्यों ऊपर दिल करता है बस सुस्ती हो जाती है, दिल करता है बस सो जाओ। और वैसे भी हमें आदत नहीं है कहीं बाहर जाने की। और मतलब सिर्फ संडे को हम बाहर जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाते। पता नहीं कितने महीनों बाद आज ये अनोखा कोई दिन था कि हम जुमे को बाहर गए हैं, और ऐसा यूजुअली नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, और पता नहीं क्यों थकावट सी भी हो गई है कि जैसे हम पता नहीं क्या बड़ी मुशक्क़त करके आए। सो खैर अब बस दिल कर रहा है सो जाएं किसी तरह। जो तो बच्चे भी खेलने में मसरूफ़ हैं, और थक तो सभी गए हैं। हालांकि इतनी देर भी नहीं, हम कोई आधा घंटा या 45 मिनट्स, हाँ पानी यहाँ पड़ा है, 45 मिनट्स हमें बाहर लगे होंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा चक्कर ही लगाया, राउंड लगाया, क्योंकि हमने कुछ खाना नहीं था, क्योंकि हम खाना खा के गए थे। पानी नहीं है, पानी ख़त्म हो गया होगा। पहले तो ये पूरा था, मुझे लग रहा था पानी है ऊपर पड़ा हुआ, मैं इसलिए लेके हाँ जाओ ले आओ। तो ये थी अपडेट। और अच्छा लगता है जब ऐसे कभी अचानक से प्रोग्राम बन जाए, जो कि हमारा कभी नहीं बनता। जब इन्होंने कहा कि बाहर चलते हैं, तो हम सब ऐसे थे, चेक करो आपके डैडी को बुखार तो नहीं। तो खैर मज़ा आया। पता नहीं कितने महीनों के बाद हमारा कोई ऐसा प्लान बना कि हम इतवार के अलावा कभी बाहर गए हैं। सो जाओ फिर, अभी तो हमारे खेलने का टाइम, अभी भी खेलना है। मज़ा आया ना आज बाहर जाके? कितना मुझे कोई और मज़ा ही नहीं आ रहा था। मैं क्योंकि जरनाब जा रही थी, के रह रही थी, हवा आ रही थी, सूख गया मुंह, फिर मैं मुंह में पानी आ गया गंदी। जरनाब, हालांकि हम खाना खा के गए थे, फिर भी जरनाब का दिल था कि जरनाब कुछ खाएगी, और हमारा सोचने को भी दिल नहीं करता कि हम कुछ खाएंगे। और जरनाब कही थी मैं चाउमीन खानी है, हमने कहा चुप कर जाओ, हमने कुछ नहीं खाना। और वैसे भी हम निकले इतनी लेट थे, फिर बनवाते और इतना टाइम लग जाता। खैर इसलिए हमने जरनाब की बात नहीं मानी, वो संडे को मानी थी, क्योंकि संडे को हमें पता होता हमने बाहर जाके खाना लेना है, तो फिर हम कुछ खाते नहीं हैं, बाहर से ही खाना लेना होता है। लेकिन आज हम खाना खा के निकले थे, इसलिए थी टाइम आउट विद एहसन, और उसमें यूट्यूबर्स आए हुए थे, और उसमें यूकानो जो थे उन्होंने डकी भाई को दिया टास्क कि वो बनाएंगे एहसन खान पे रोस्टिंग वीडियो। और शायद एहसन खान को पता नहीं है कि डकी भाई कौन है, जिस उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था, वरना बाकी तो उन्हें हर कोई जानता है, सब जानते हैं, और सब ने उनका कंटेंट देखा हुआ है। मज़ा भी आता है सबको, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप हैंड फ्री लगा के सुन सकते हैं, क्योंकि देखने में उसमें कोई इतना ख़ास नहीं होता, बस उनकी बातें अच्छी होती हैं थोड़ी थोड़ी उसमें, मतलब बच्चों के लिए वो वीडियोस नहीं होती, बट बड़े देख सकते हैं।
तो मैं वही सोची थी कि जिस किस्म की उनकी वीडियोस होती हैं एहसन खान का क्या बनेगा। मतलब मैं इंतज़ार करूँगी, हो सकता है वो वाकई बना लें एहसन खान पे वीडियो और रोस्टिंग वीडियो, और मैं देखूँगी फिर वो कैसी होगी। तो मैं सोच रही हूँ किस तरह की वीडियो बनाएंगी, मतलब